इस वक्त मेरे साथ सुनीता सोरान जुड़ी हैं, जो किसान की बेटी हैं। इन्होंने यूपीएससी में 958वां रैंक लेकर अपने गांव, अपने माँ बाप और अपने जिले का नाम रोशन किया है। बहुत टाइम लगा है, बहुत सी समस्याएं थी, शारीरिक भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत स्टेक पे थी और घर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक है, एक रास्ता मिल गया और अच्छी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। कितने घंटों तक आप दिन में पढ़ाई करते थे? सर 8-10 घंटे, क्योंकि मेरे लिए 8-10 घंटे नहीं थे वो, क्योंकि मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता था, मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन अमूमन पूरा टाइम मेरा पढ़ाई में निकल जाता था। सर मुश्किल समय में तो परिवार ही आगे रहता है सर, और वही बात है, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं देखे कि ये बुक इतनी महंगी है या फिर ये कम आएगी। मैंने संसाधन जुटाए हैं, खुद से ऑनलाइन पढ़ा है, कुछ बुक्स भी ली हैं जो ज़रूरी थी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ सुनीता सोरान जुड़ी हैं, जो किसान की बेटी हैं। इन्होंने यूपीएससी में 958वां रैंक लेकर अपने गांव, अपने माँ बाप और अपने जिले का नाम रोशन किया है। सुनीता कैसी हैं? अच्छी है सर। कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी परीक्षा को क्रैक किया है? सर जल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगा है, बहुत सी समस्याएं थी, शारीरिक भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत स्टेक पे थी और घर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक है, एक रास्ता मिल गया और अच्छी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। कितनी बार कोशिश करनी पड़ी थी आपने इस मुकाम के लिए? सर मैंने 2022 से स्टार्ट किया था, तो अभी मेरा 4th अटेम्प्ट था ये, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इसी साल था सर। सुनीता, एक बात मुझे बताएं, आपने कहा कि परिवार की स्थिति भी सही नहीं थी, कई तरह की परेशानी आई। इस दौरान मोटिवेशन के तौर पर कैसे आगे बढ़े, कैसे आप पढ़ाई से निरंतर जुड़े रहे? सर मैं रोज़ सुबह देखती थी अपने पेरेंट्स को, वो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करे। अकेला यूपीएससी कुछ नहीं है, हर फील्ड में मतलब जो भी बच्चा चाहे वो कर सकता है, और पेरेंट्स से ज़्यादा मोटिवेशन और कहाँ से मिलेगा सर। सर असफलताएं ही सफलता तक पहुँचाने की कुंजी है, तो मैंने कोशिश की थी, और वही बात है, इस एग्ज़ाम में कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन प्रयास कर सकता है इंसान, प्रयत्न करते रहिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यूपीएससी के लिए किसने मोटिवेट किया, किसने आपका मार्गदर्शन किसने किया, किससे प्रेरणा मिली आपको कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें? जो दिव्या तौर मैम हैं, वो एक मतलब बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से थी, तो उनको देखकर बहुत से बच्चे आगे आए हैं, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने क्या रही और किस तरह से आपने उन चुनौतियों से पार पाया? सर मुझे बहुत सारी इंजरीज हैं, रेटिनल डिटैचमेंट हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई और काम कर लेती या फिर और कुछ कर लेती। मेरे पास ये था कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, और वो मैंने की है, और मैंने कोशिश की है और आगे भी करेंगे सर। लगभग कितने घंटों तक आप दिन में पढ़ाई करते थे? सर 8-10 घंटे, क्योंकि मेरे लिए 8-10 घंटे नहीं थे वो, क्योंकि मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता था, मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन अमूमन पूरा टाइम मेरा पढ़ाई में निकल जाता था। इतने प्रयासों के बाद जब आपका ये रैंक आया, तो कैसा आपने फील किया? सर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, मतलब जितना चाहा था उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ही करूं और क्या नहीं करूं जी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आपको कोई ऐसी परेशानी आई जो कि आमतौर पर आम लड़कियां महसूस करती हैं, वो कहीं बाहर जाना, जैसे पढ़ाई करना, इस तरह से? सर जो समस्याएं मौजूद हैं वो हर इंसान देखता ही है अपने आम जीवन में, लेकिन समस्याएं आती रहेंगी सर। खुद पे मतलब भरोसा रखें, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ समस्याओं को देखें, समाधान हमें खुद ही ढूंढने हैं सर। और लड़कियों को कैसे आप मोटिवेट करेंगी कि वो लगातार पढ़ाई से जुड़ी रहें? जैसा कि आपने बताया कि आपने कई प्रयास किए लेकिन सफलता आपको मिली, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सफलता नहीं मिलती तो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? हर गांव में एक लाइब्रेरी के लिए आप मुहिम चलाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ सब सुनेंगे, तो आप मतलब हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत आप भी हैं। तो आप जो लाइब्रेरी का, जो अब मेरा घर छोटा सा है, मुझे समस्याएं कितनी हुई वो मुझे ही पता है, तो अगर एक लाइब्रेरी होगी तो बच्चों के लिए बहुत मतलब मदद मिलेगी उन्हें जी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जब आप तैयारी कर रही थी उस दौरान काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है, काफ़ी खर्चे भी, बुक्स भी काफ़ी महंगी आती हैं, फिर कैसे आपने इन सभी चुनौतियों से पार पाया? किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की? मुश्किल समय में सबसे ज़्यादा कौन आपके साथ खड़ा रहा? सर मुश्किल समय में तो परिवार ही आगे रहता है सर, और वही बात है, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं देखे कि ये बुक इतनी महंगी है या फिर ये कम आएगी। मैंने संसाधन जुटाए हैं, खुद से ऑनलाइन पढ़ा है, कुछ बुक्स भी ली हैं जो ज़रूरी थी, तो ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बुक्स इकट्ठा करते रहो,
आपको पढ़ना खुद को है तो आप नोट्स बनाएं और अपने लिए जो ज़रूरी है वही संसाधन पाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, क्योंकि काफ़ी बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, जब वो प्रयास करते थे, असफल होते थे, तब उनके साथ भीड़ कम खड़ी होती थी, परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उनसे दूर होते थे, लेकिन कामयाब होने के बाद हर कोई कह रहा है कि बेटा हमारा है, बेटी हमारी है। इसको लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस है? सर ये ह्यूमन नेचर है, हम खुद भी उसी भीड़ का हिस्सा है। कोई कामयाब होता तो हम भी तभी जाते हैं। तो ये कहना मतलब अच्छा नहीं है कि भीड़ तभी आती है। हर इंसान अच्छा देखकर ही उसके साथ होता है, तो मैं इसको नेगेटिवली नहीं लूँगी। सही है, मतलब ठीक है, उस टाइम पे आपको मेहनत करनी है और मेहनत अकेले में की जा सकती है। आज LR इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, एनुअल फंक्शन आपने देखा है, काफ़ी परफॉर्मेंस आपने देखी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि कौन सी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी है? सब वो यहाँ हर बच्चा प्रतिभावान है और बहुत सी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने ज़्यादा पार्ट नहीं लिया, तो मेरे लिए वो थोड़ा ये था कि मुझे भी लेना चाहिए था उस टाइम पर, लेकिन हर परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी सर। जी हाँ, तो जैसा कि सुनीता सोरान मेरे साथ जुड़ी है, आज ये LR इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं, आज एनुअल फंक्शन यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनका कहना है कि हर बच्चा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। इनका उन बच्चों को यही मोटिवेशन के तौर पे कहना है जो कि न कहीं किसी न किसी बहाने से या असफल होने पर जो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, तो उनका यही कहना है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। अगर सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।